बादलों की कहानी भी बड़ी अजीब है और जो छोटे मोटे शहर या कह लीजिए नगर जो भी बसे हैं कहाँ पहाड़ों में, उनकी जवानी अजीब है। देखिए, जहाँ एक और सड़क हार लगाती नज़र आती हैं, वहीं ये मकान एक शोभा भी देते हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं और बादल उनकी खिड़कियों से निकलकर दरवाज़ों तक जाते हैं और फिर बाहर निकल आते हैं। ये हैं वो नज़ारे। भैया, पहाड़ों को घूमने का मन हमेशा करता है और निकल आते हैं, बट आज किसी पर्पज़ से निकले थे और ऋषिकेश में थे। देहरादून से ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर आए नरेंद्र नगर, वहाँ से आगरा खाल, फिर पकड़ी हमने कसमौली की एक पतली सी सड़क, वहाँ से निकल रहे हैं। ये रही सड़क कसमौली की, एक गांव जिसे देखा था पहाड़ी पैडलर्स के थ्रू, और उसके बाद में फिर अखबार में देखा तो हमने सोचा आज जाएं। और बादल जिस तरह से कहा गया था कि जो मेघ पर्यटन है उसके लिए कसमौली बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, तो वही ये कसमौली गांव की तरफ। अब यहाँ से बताया गया कि 2 किलोमीटर है, तो हम ऑलरेडी उसमें हैं, कसमौली जो गांव है उसमें हैं हम, उसकी तरफ को बढ़ रहे हैं। अखबारों से लेके रियल सड़क तक ये है कसमौली गांव पहुंच गए, और ये सड़क अभी भी जा रही है। दूर वो देखो गाड़ी निकल रही है धीरे धीरे, सफ़ेद सफ़ेद। ये बादल जिनकी बात कही गई थी अखबारों में कि मेघ पर्यटन के लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शांत जगह बिल्कुल, और ये हरियाली, सामने एक झरना दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये रहा झरना, ये कसमौली के उस पार है, कसमौली गांव के सामने झरना दिख रहा है। और ये गांव देखो हरे भरे प्रकृति की गोद में बिल्कुल। बादल कभी नीचे कभी ऊपर, बादलों की अटखेलियाँ चलती रहती हैं। और अब अगर ऊपर की तरफ दिखाऊं, कसमौली गांव को भी ढका हुआ है बादलों ने। ये रहा। अब थोड़ी देर मैं शांत रहूँगा, आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, झरने की आवाज़ दिखाने और सुनाने की। ये रहा, और थोड़ा जूम करके अगर मैं जाऊँगा, ये कोशिश करता हूँ झरने की आवाज़ सुनाने की। मैं शांत रहूँगा तो झरना बोलेगा। तो ये पंछियों के चहचहाने की आवाज़, एक हॉर्न किसी भी मोड़ पर बजे, आवाज़ हर जगह जाती है उसकी। और पहाड़ों की सबसे बड़ी खासियत होती है हॉर्न को लेके, वो पहचान जाते हैं कि किसकी गाड़ी आ रही है और समय कौन सा है। तो फ़िलहाल मेरी साथी अपनी बकरी के साथ पहुंच गए हैं कसमौली। और जहाँ कसमौली की तरफ ये पतली सड़क आती है, तो आते टाइम में अगर आप काफ़लों के सीज़न में आ रहे हैं तो काफ़ल भी खा सकते हैं। ये रहा काफ़ल। अगर प्रकृति की वनस्पति की बात करूँ तो सब कुछ है, शिशुण है सामने। उसके बाद इधर ऊपर की तरफ देखें तो हिसालू है, हिसर जिसे बोलते हैं। और अभी पीछे मैंने देखा था तुषार, जो सफ़ेद है और काला काला होता है, उसको भी खा सकते हैं। बांज, बुरांस, सब कुछ है। बांज और जंगल बहुत हरे भरे हैं, बहुत सारे पेड़ और भीमुल और सब कुछ है। मतलब जो आप जंगल में दिखता था हमारे घर की तरफ, वो सारा यहाँ कसमौली में है। बादल, तो अगर आप कसमौली आते हैं तो पर्यटन और उसके बाद में सभी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक जगह है कसमौली। ये
कसमोली यहाँ से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, यहाँ से अभी भी 2 किलोमीटर है और ये बादल देखिए अपने सफ़र में निकल पड़े हैं। वो पक्की सड़क एक तरफ, ये कच्ची ऑफ रोड जो कि कसमोली गांव 800 मीटर दिखा रहा था वहाँ से, और अभी भी जा रहे हैं। ये देखो बादल, अब दिखाता हूँ नज़दीक से कैसे बादल जा रहे हैं। ये सामने देखिए भाप की तरह बादल उड़े जा रहे हैं बिल्कुल। ये है तो बादल महसूस कर सकते हैं वो चीज़ बिल्कुल सामने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अपनी सूरत क्या दिखाऊं जब इतना खूबसूरत नज़ारा हो। कसमोली पहले पहाड़ी पैडलर्स के उससे देखा, गजेंद्र रामोला साहब और उनकी टीम के नज़रों से, फिर अखबार में देखा, अखबार के माध्यम से, और उसके बाद फिर आज खुद ही आ गए। तो ये नज़ारे हैं कसमोली गांव के, ज़बरदस्त। बहुत स्कोप है पर्यटन का। ये प्राथमिक विद्यालय कसमोली विकासखंड नरेंद्रगढ़ टिहरी गढ़वाल, और प्रधान जी हैं श्री सुरेंद्र सिंह रमोला जी। तो ये पहुंच गए, ये गांव मकान ये रहे सब। ये गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, और ये है कसमोली गांव के नज़ारे। तो आखिर हम कसमोली गांव पहुंच ही गए। ये रहा कसमोली गांव, ये मकान है नीचे, गांव वाले उनकी खेती सब, और बादल अब भी वही जोर पकड़े हुए हैं। धूप है इस वक्त थोड़ा सा, लेकिन सामने का नज़ारा बिल्कुल गजब का, कमाल का, बहुत कमाल का नज़ारा। ये मेरे साथी, तो ये कसमोली में जो मेघ पर्यटन की बात कर रहे थे, अखबारों में आया था, वो ये है। देखो मेघ जा रहे हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से रंग बदलता है। और अभी अभी धूप थी जब थोड़ा आगे थे हम, अब छाया हो गई है बिल्कुल। सामने मेघ आधे में है और कुछ नीचे से भी जा रहे हैं, और इधर ये नीचे देखो पूरा हरा भरा। कहाँ मिलेगा इतना सुंदर नज़ारा। अगर कोई पूछे तो मैं बड़े ही फ़ख्र से और बड़े ही इत्मीनान सुकून से कह सकता हूँ, आओ कभी ऋषिकेश से नरेंद्र नगर होते हुए आगरा खाल, और वहाँ से एक रोड कटेगी जो लेके आएगी कसमौली, और कसमौली में आकर ये सारे नज़ारे देख सकते हैं, इन सब का लुत्फ़ उठा सकते हैं। है कसमौली हाइट्स कैंप, ये रहा, यहाँ पर बना रखा है इन्होंने। और ये अभी भी सड़क जा रही है ऊपर की तरफ को। यहाँ चीड़ के जंगल हैं सामने, और एक ऑफ रोड कैंप कसमौली वो सामने दिख रहा है उस तरफ पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ अगर इस तरफ को नज़र डालें, ये काफल, ये बांज, और ये सब पैयाँ, ये सारी वनस्पति यहाँ पर मिलेगी आपको। और ये देखो ऐसे हरी भरी घास, और ये नीचे सड़कें, ये जा रही है टिहरी की तरफ को। ये सड़क यहाँ से इस तरफ से
ये हाईवे है वो वाला, स्टेट हाईवे, और गजब के नज़ारे यहाँ से। तभी तो कहते हैं ना कि कसमोली में जो पर्यटन के लिए स्कोप है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप शाम को या कभी भी किसी भी पहर यहाँ पर बैठ के अगर चाय पियेंगे और अपने बच्चों के साथ, खासकर छोटे बच्चे जब देखेंगे यहाँ से नज़ारा, कितना गजब लगेगा उनको। पर पहुँचे तो ये एक छोटी सी झील यहाँ पर मिली। इधर खेतों में मक्का और सब कुछ है, और इधर सामने है ये बुग्याल। ये है छोटा सा बुग्याल और उसमें मंदिर, और ये लेक। मौसम बिल्कुल बादल, और ये अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मौसम ख़राब हो रहा है। से एंटर करते हैं तो ये दो मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये रहे टॉप में बने हुए हैं, और यहाँ से अब जाते हैं आगे की तरफ और देखते हैं और क्या क्या है बुग्याल में। एक तरह से जो सबका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, तो रिखोली में इसी तरह है। वहाँ पर फ़िलहाल हम हैं कसमोली। ये दो मंदिर, दो टॉप, और बीच से देखो रास्ता सा दिख रहा है, और उसके बाद ये है बुग्याल, हरी भरी घास ये रहा। आते हैं और दूसरी तरफ को देखेंगे तो सामने जा सकते हैं टॉप पे। एक इधर है यहाँ, और ये नीचे कहीं भी जा सकते हैं और आराम से हम बैठ सकते हैं और बच्चों के साथ पिकनिक कर सकते हैं, परिवार और दोस्तों के साथ। तो कसमोली के बिल्कुल टॉप पर हूँ मैं इस वक्त। बहुत ज़बरदस्त बादल अभी भी नीचे हैं बिल्कुल, ये देखो। आगे निकल आए हैं बुग्याल में हम, और ये बादल ये रहा। यहाँ से ये नीचे की तरफ बुग्याल के बिल्कुल टॉप में खड़े हैं इस वक्त। बादल छू के जा रहे हैं हमें। ये फिर बादल चले, कितना सफर है। की बात आई तो हम आगरा खाल से थोड़ा नीचे निकल आए टिहरी वाले रूट पर, और वहाँ मिली हमें भड्डू की दाल, उसके साथ में ये सैलड, ये लाल मिर्च भुनी हुई, प्याज, ये देखो। तो यही मज़ा है खाने में, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते भाई।